हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म शिवम स्टडी सेंटर से। मैं अभिषेक चौधरी। आज हम बात करते हैं कक्षा 12th के हिंदी में व्याकरण में होता है रस, छंद, अलंकार, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 2 नंबर का आता है। तो आइए देखते हैं। रस में होता है नंबर 1 श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, शांत रस, जिसमें आज हम बात करेंगे वीर रस या हास्य रस की। तो देखते हैं। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार व संदेह अलंकार। अलंकार में होगा अनुप्रास अलंकार को देखेंगे वह यमक अलंकार तथा उपमा अलंकार को। और छंद, जिसमें छंद होता है चौपाई छंद, दोहा, सोठा, कुंडलिया। ये 4 होते हैं, इनमें से पूछा ही जाता है हर बार। इसमें दोहा और सोठा की आज हम बात करेंगे, 2-2 नंबर का आता है। तो ये देखते हैं। रस में स्थायी भाव, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है, हास्य रस का जो हास होता है वह करुण रस का शोक होता है। तो आइए देखते हैं रस। नंबर 1 वीर रस। इसकी एक ट्रिक होती है, जो कि वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह है, जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, वह वीर रस कहलाता है। इसी प्रकार हो जाएंगे आपका श्रृंगार रस, जो वो भी हो जाएगा जिसका स्थायी भाव रति होता है। तो यहाँ पर स्थायी भाव को चेंज करना हमें, फिर सेम ही रहेगा। जैसे जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस में परिणित हो जाता है, इसी प्रकार आप सबका लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वीर रस का जो उदाहरण को देख लेते हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, सर काट काट कर राणा प्रताप, करता था सफल जवानी को। नेक्स्ट है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वह हास होता है, जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, हास्य रस कहलाता है। इसका उदाहरण है, कई उदाहरण है, जैसे हाथी जैसी देह और गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसे गाल, और भी उदाहरण हो सकते हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, श्रृंगार रस कहलाता है। इसका उदाहरण होगा हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नेनी। तो ये थे हमारे रस, जो कि 3 रस हैं। वर्ष इन्हीं में से पूछा जाता है तथा ये 2 नंबर का आता है उदाहरण से। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अलंकार, अनुप्रास अलंकार। पहले तो ये समझ लिए अलंकार कहते किसे हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है, जिसमें चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, इसमें 6 वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। तो इसका स्पष्टीकरण लिखने के लिए आता है। तो ये देखते हैं, इसमें बार बार हो रही है। नंबर 2 यमक अलंकार। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसका मतलब कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तथा उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकले तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक तारक वृंद खिले। तो आइए देखते हैं इसका जो स्पष्टीकरण है। इसमें घटा शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, जिसमें दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। पहली जो घटा है, जो फर्स्ट घटा है, इसका अर्थ होगा बादल, काली घटा का घमंड घटा। और दूसरा है, ये जो घटा है, इसका है कम हुआ, कम होना या घटना। नंबर 3 पे उपमा अलंकार।
जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब उपमेय और उपमान की जो समानता के आधार पर ही उनकी तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। जो इसका स्पष्टीकरण होगा वो होगा उपमेय। तो उपमेय में होगा हरिपद और उपमान होगा कमल। था समझिए कि उपमेय किसे कहते हैं। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय जो होता है जिससे की जाए, जो जिसकी तुलना की जाए। और उपमेय जो होता है जिससे की जाए, जिससे की जाए। और यहाँ पर वाचक शब्द होगा, जो वाचक है वो होगा से, और साधारण धर्म होगा यहाँ पर कोमलता। ये था हमारा उपमा अलंकार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे छंद। तो छंद में हम बात करेंगे दोहा की। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आइए देखते हैं। जो इसका प्रथम और तृतीय चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। तो देखिए 1 4 और 4 और 4 8, 8 और 2 10, 2 12 और 1 13। तो इसके प्रथम चरण में हो गई 13 मात्राएं तथा द्वितीय चरण में होंगी 1 2 1 1 2 2 और 2 4 और 2 6 6 और 2 8 8 और ये 0 2 10 और 1 11। और इसमें होंगी 2 2 4 5 2 7 8 और 2 13 तथा 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 2 11 1 12 4 4 8 और 1 9। इसका उदाहरण है राम स्वरूप तुम्हारा बयान अगोचर बुद्धि पर अविगत अखथ अपार नेति 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 निगम कहे। तो आइए देखते हैं इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो गिनते हैं, आइए। 2 और 1 3 4 और 2 6 और 1 7 7 और 1 8 8 और 1 9 9 और 1 10 और 1 11 1 2 3 4 और 2 6 6 7 8 9 और 1 10 11 1 2 3 4 4 और 2 6 और 2 8 8 बयान अगोचर बुद्धि पर 13 1 2 3 4 3 7 8 11 और 2 और 1 3 और 3 2 4 1 6 7 6 और 2 9 10 3 और 3 6 2 8 9 10 और 11 और 12 और 13। ये था हमारा सोठा छंद। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।